बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो हर हर महादेव की जय। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पापर प्रायण रहते थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया था। सदग्रंथ लुप्त हो गए थे। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर लिए थे। सभी लोग मोह के वश हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञानी के भंडार, हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूं। क्या कहते हैं? वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है और न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले रहते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग पर चल देता है। जो डींग मारते हैं वही पंडित हैं। जो मिथ्या आरंभ करते हैं और जो दंभ में रहते हैं उसी को सब कोई संत कहने लगते हैं। सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दम्भ सो बड़ अचारी। जो कहे झूठ मस खरी जाना, कल युग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस प्रकार दूसरों के धन और हरण कर ले वही बुद्धिमान कहलाता है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी होता है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचरणहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग के प्रसिद्ध तपस्वी हैं। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य खाने योग और न खाने योग सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी कहलाते हैं। वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूजने वाले पूज्य हैं। जिनके आचरण दूसरों को अपकार करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य हो जाते हैं। जो मन वचन और कर्म से झूठ बकने वाले होते हैं, वे ही कलयुग के वक्ता माने जाते हैं। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह नाचते रहते हैं। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह नाचते रहते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञान उपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर दान लेते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और ज्ञान और क्रोधी रहते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोध होते हैं। अभागिनी स्त्रियों गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष को सेवन करती हैं। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं और पर विद्याओं के नित्य नए श्रृंगार होते रहते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं है और एक देखना नहीं चाहता है। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ वंश पौड़ियां के लाभ लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्रह्मांड है। वे उन्हें डॉक्टर आंखें दिखलाते हैं। जो पराई स्त्री पर आसक्त कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा है। वे स्वयं को नष्ट ही रखते हैं। जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं, उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार नीति का वर्णन ऐसा नहीं किया जा सकता है। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा च्युत हो गए हैं। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और वियोग पाते हैं। वेद क्षम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते रहते हैं। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते रहते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहता। उसे विषयों ने हर लिया है
तपस्वी धनवान हो गए हैं और गृहस्थी दरिद्र है। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जा सकती। कुलवती और सती स्त्रियों को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला लेते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए हैं। राजा लोग पाप प्रायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही दंड देकर उसकी विडंबना किया करते हैं। धनी लोग मलिन होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगा बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो हर हर महादेव की जय।